ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे बाहर निकल के पता चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखो क्या बोलना है। मैं दिखाती हूँ आगे। खेल नहीं करना, ये मच्छर मारने की दवाई नहीं है ये। और काकू की तबीयत खराब हो गई है, खांसी बहुत हो रही है, कोल्ड एंड कफ, फीवर भी हो गया है। काकू को दे रहे हैं स्टीम, ये खेल कर रहा है। ऐसे नहीं, खेल नहीं करो, ये कोई खेल थोड़ी है। ऐसे लो, खांसी ठीक हो जाएगी। आइज बंद कर लो, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। मुंह के अंदर नहीं ले, ऐसी सांस लो ऐसे। खेल नहीं करना, ये मच्छर मारने की दवाई नहीं है ये। अपने मुंह पे लो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है, मतलब धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। अब 12 बज गए हैं और बच्चे देखिए अभी सो रहे हैं। और इन्हें उठाया भी नहीं है ठंड में, नहीं तो फिर बाहर घूमता है। तो ठंड से बचाव के लिए अभी तक सुलाई रखा है। और हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर डेंटिस्ट को दिखाने। मेरी दांत में बहुत, दाढ़ में ऊपर वाली में बहुत दर्द हो रहा है। लगभग 6 महीने से हो रहा है, बीच बीच में होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बीच में होता है फिर। लेकिन अभी 2-3 दिन से थोड़ा कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है फुली फुली से पीछे से। तो मैं सोच रही थी दिखा देते हैं। वैसे मैं सोची थी कुछ लौंग का तेल मंगाया मैंने कि वो लगा के आराम कर लो, लेकिन एक बार डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम और बढ़ ना जाए। क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है वो नाटों की ना बड़ी होती रहती है। मेरे तो पूरे कान में दर्द, कल तो पूरी रात नींद नहीं आई, परसों भी नहीं आई। कान में पूरा, ये पूरा दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने फिर फोर्स किया कि नहीं, जाते हैं दिखा लो, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो दांतों की छोटी सी प्रॉब्लम हो तभी दिखा लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा कर रही थी कि अरे हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये 2-3 दिन से कंटिन्यू है। तो मुझे लग रहा है कि अंदर अंदर दूसरे दांत में ना दिक्कत शुरू हो जाए फिर। तो एक बार दिखा लेना चाहिए। और दाढ़ निकालने के लिए बोलेंगे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है निकालने का। तो देखते हैं डेंटिस्ट क्या बोलता है। मैंने अभी बाहर झांक के देखा, बहुत ठंड है, धूप रही है बिल्कुल भी और हवा चल रही है। तो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे बाहर निकल के पता चलता है। हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, ठंड हो रही है, बाइक पे हवा लग रही है बहुत तेज। दवाई नहीं लाए, प्रिया डेंटल क्लिनिक पे आए हैं हम लोग, प्रिया डेंटल क्लिनिक। गरम चीज खाई थी क्या? हैं? तो डॉक्टर मेरे दांतों को देख रहे थे, यानी लास्ट वाली दाढ़ जिसमें दिक्कत हो रही थी उसको चेक कर रहे थे। बाहर से तो बिल्कुल सही दिख रही थी, देखिए अंदर ना वो काफी खाली हो रखी थी। वो एक्सरे में नजर आया, उन्होंने एक्सरा सजेस्ट किया, फिर एक्सरे में समझ आया कह रहे दाढ़ तो बिल्कुल ठीक लग रही है ऊपर से, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया था मेरे मसूड़ा का वो जला हुआ था, वहाँ छाला पड़ा हुआ था काला काला। इनको भी दिखाया डॉक्टर ने कि देखिए यहाँ पे जल रखा है, ये क्या कुछ गर्म चीजें लगाई है। उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने क्या किया था ना, एक शाम पहले ही इनसे मैंने लौंग का तेल मंगाया था। मैंने सुना था लौंग के तेल से दर्द में आराम मिलता है, तो मैंने लौंग का तेल रुई में लगा के और लगा लिया था। मतलब रात भर लगा के रखा, थोड़ी सी जलन हो रही थी, मिर्ची लग रही थी, बट सहन कर लिया था। तो हम लेडीजों का यही होता है ना कि जितना सहन हो सकता है कर लो। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सहन से बाहर हो जाती है, जब हम दिखाते हैं डॉक्टर को, मतलब अपनी प्रॉब्लम हम सोचते हैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लिया, कम से कम सहन करते रहते हैं, बस यही रहता है कि खुद ही ठीक हो जाएगी।
लेकिन उसको कराने के बाद उसके साथ वाली दाढ़ में भी दिक्कत हो रही थी, उसके अंदर भी थोड़ा-सा खोखलापन सा आ रहा था, तो वो मसाले से हो गया। कह रहे ये बढ़ता रहेगा अगर नहीं कराया तो, फिर मैंने वो भी करा लिया। और उसके दूसरी साइड राइट साइड में भी एक गड्ढा सा, वो कह रहे थे दाँत में इसमें भी दिक्कत आ रही है आपके, तो ऐसे-ऐसे करके मैंने कहा और दिक्कत ना निकल जाए। तो मैंने कहा सारा चीज़ें चेक कर लो, फिर दूसरा चेक किया तो वहाँ भी उन्होंने देखा गड्ढा सा हो रहा है, तो उस वाली दाढ़ में भी उन्होंने मसाला, क्योंकि मुझे ना ठंडा-गरम बहुत ज़्यादा लग रहा था काफ़ी टाइम से, तो मुझे लग रहा था कि शायद ऐज की वज़ह से कुछ होता होगा या सेंसिटिव हो रहे हैं दाँत में, ध्यान नहीं रख पा रही, कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन वो उसी वज़ह से हो रहा था कि उस दाढ़ में भी दूसरी साइड भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरे सारे दाँतों में, कहते हैं ना एक नस में भी दाँत में कुछ होता है तो पूरे मुँह पे दर्द होता है, कान में दर्द, पूरे जबड़े पे पूरा दर्द होता है। तो उसकी वज़ह से सेंसिटिव लग रहे थे मुझे दाँत। मैंने पेस्ट भी मँगवाया था सेंसोडाइन करके, एक सेंसोडेंट आता है वो भी, लेकिन कुछ असर नहीं होता। जब रूट से ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसका इतनी जल्दी असर होता नहीं है पेस्ट वग़ैरह का, उसका इलाज ही कराना रहता है। तो उन्होंने मसाला पक्का भर दिया, 6 महीने की गारंटी भी दी थी। फिर वहाँ से आके हम फ्री हुए और जिस दाढ़ में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी छाला वाला, उसकी आरसीटी के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। तो अभी 2 दिन बाद दिखाना है, फिर वो देखेंगे आरसीटी करनी है या ऐसे ही मसाला भर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही कहती कि ऐसे ही मसाला भर दो, लेकिन डॉक्टर को जो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से बताएँगे तो उनका ही हमें देखना पड़ेगा, उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत फिर बढ़ती है, डॉक्टर ही ज़्यादा जानते हैं। तो उसके बाद आके मैंने फिर घर के काम जो पेंडिंग थे वो करके, फिर आर्यश का होमवर्क भी कराना था, क्योंकि इसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, जो डेट दे रखी थी। इसका होमवर्क वगैरह करा के इसके साथ लगना पड़ा, क्राफ्ट की कुछ चिपकाने के लिए था, पेंसिल के छिलके चिपकाने थे। तो गाइस आर्यश को हॉलीडे होमवर्क दिया गया है, तो ये तो करता नहीं है, ये क्राफ्ट की चीज़ें पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है, ये पेरेंट्स का हॉलीडे होमवर्क होता है वैसे तो देखा जाए तो। बच्चे बस ये है, इनको एंगेज रखो इस चीज़ में। तो ये पेंसिल छील के और इसको फ्लावर बनाना है। अब कौन सा फ्लावर बनाएं बताओ? जो ये टूटे टूटे होंगे ना, उनका ये वाला बना देंगे, वहाँ चिपका देंगे, ये तोड़ना नहीं इनको। चलो प्लेन बनाने वाला था। प्लेन ही तो ये चिपका दे, ठीक है? ये ऐसे ऐसे चिपके हुए है ना, ये देख, तो फिर वो पेंसिल ये टूटे पड़े हैं ना, ये चिपका देना इनमें इस तरीके से। मैं देती हूँ, मेरे हाथ पे चिपकने वाले पॉलिथीन मैं कोशिश कर रही हूँ जो बेकार बेकार पेंसिल पड़ी हुई हैं छोटी मोटी, उन्हीं का यूज़ किया जाए, ज़्यादा ख़राब ना किया जाए। इस ये बन के रेडी हो गया है, इसका फिनिशिंग आई है। इसमें गोल गोल जो बना है ना वो कलर से कर दे, डॉट डॉट बना। अब फेविकॉल की डिब्बी कहाँ है? यहाँ पे जो रखी हुई, कपड़ों में गिर नहीं जाएगी, ढक्कन भी नहीं है उसका, ऐसी ही लिक्विड वाली है, ये अच्छी वाली नहीं है, ये गोंद वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज डेंटिस्ट के पास गई और ये सब क्राफ्ट वगैरह ऐसे दिन निकल रहे हैं आजकल ठंड में। खड़ा हो गया आर्यश, बीच रोड पे क्यों खड़ा हो जाता है? बच्चा पार्टी की हो गई लड़ाई। दे दे थोड़ी देर, इसको भी दे दे। आ रही है एक बार, इसको दे दे। रेसिंग कार, चलो चलो। बहुत तेज की चलती है। ओह